हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल फ्रेंड्स। हम लोग आज अपने चैनल जो साइंस दर्पण है अपना चैनल, इस पे हम आज कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सीखेंगे और समझेंगे कि उसका आंसर एक्यूरेट यही क्यों होगा। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ कंप्यूटर में इसका आंसर ये होगा ऐसे करके आगे नहीं निकलूँगा, बल्कि मैं आपको समझाऊँगा भी कि इसका आंसर ये क्यों होगा। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं आज की क्लास में। और जो प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन है KVS PRT का 2018 दिसंबर में जो पूछा गया था, वहाँ से मैं शुरुआत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए आज की क्लास। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि डैश एंड डैश आर द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट फॉन्ट साइज अवेलेबल इन फॉन्ट साइज टूल ऑन फॉर्मेटिंग टूल बार इन MS ऑफिस। MS ऑफिस कहने का मतलब है यहाँ पर कि MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS वन नोट, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं MS ऑफिस के। ठीक है, तो उनमें से कह रहा है कि यदि आप फॉन्ट साइज टूल पे जाओगे आपको स्मॉलेस्ट फॉन्ट साइज कौन सा मिलेगा और लार्जेस्ट फॉन्ट साइज क्या होते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, चलते हैं MS वर्ड पे चलते हैं, वहाँ देखते हैं कि स्मॉलेस्ट फॉन्ट साइज क्या है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखेंगे स्मॉलेस्ट फॉन्ट साइज, तो इसके लिए हम फॉन्ट ग्रुप में आएंगे फॉन्ट साइज पे। ठीक है, यहाँ पर 11 दिख रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट 11 रहता है। तो इसको जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा स्मॉलेस्ट फॉन्ट साइज 8 है और लार्जेस्ट है आपका 72। आप कह सकते हो कि आपका आंसर 8 एंड 72 वाला होना चाहिए। चलिए हम एक वन नोट पे चलते हैं, वहाँ पर दिखाते हैं। होम टैब पे गए, यहाँ पर भी देखेंगे तो आपको स्मॉलेस्ट 8 और लार्जेस्ट 72 मिलेगा। एक्सेल पे चलते हैं तो एक्सेल में भी देखेंगे फ़ॉन्ट साइज आपको 8 स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट 72 मिलेगा। वहीं हम पावर पॉइंट में चलते हैं, यहाँ पर हम होम टैब में आते हैं, यहाँ पर आपको देखेंगे कि स्मॉलेस्ट फ़ॉन्ट साइज आपके 8 है और लार्जेस्ट 96 है। तो यहाँ कुछ डिफ़र हो रहा है, यहाँ लार्जेस्ट 96 है और बाकियों में लार्जेस्ट 72 था। ठीक है, तो आंसर के अकॉर्डिंग हम यदि देखें, चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, प्रेजेंटेशन पे। तो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर होना चाहिए आपका, पहला जो ऑप्शन है आपको 8 एंड 64 ये तो नहीं होगा, 12 एंड 64 ये भी नहीं होगा, 8 एंड 72 ये होगा और 12 एंड 72 नहीं होगा। तो यानी आपका आंसर जो है आपका क्या होगा, थर्ड। ठीक है, तो 41 का आंसर जो होगा आपका सही जो है वो है 8 एंड 72। स्मॉलेस्ट 8 है और 72 लार्जेस्ट फॉन्ट साइज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंडियन IT कंपनीज़। इंडियन IT कंपनीज़ कौन से हैं। तो यहाँ पर जो इंटेल है आपका अमेरिकन है, US का है। ठीक है, इसका हेड क्वार्टर आपको US में मिलेगा। और विप्रो इंडियन कंपनी है जो आपका हेड क्वार्टर आपको बेंगलुरु में मिलेगा। और इसके बाद आप देखेंगे HCL TCS, HCL का हेड क्वार्टर नोएडा में है और TCS का है आपका मुंबई में। तो यानी सेकेंड ऑप्शन जो है आपका ये सही हो सकता है। फिर हम थर्ड क्वेश्चन पे आकर एक बार चेक कर लें कि एंटेल भी US बेस्ड है, इसका भी हेड क्वार्टर अमेरिका में ही है। फिर है HCL, ये इंडिया का है, थर्ड भी नहीं होगा। फोर्थ पे चलते हैं, डेल अमेरिकन है और TCS इंडियन है, तो ये भी नहीं होगा। यानी सेकंड आंसर जो है आपका सही ऑप्शन होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज़ यूज टू अप्लाई मोशन इफेक्ट इन बिटवीन अ स्लाइड एग्जिस्ट एंड अनदर इंटर। यदि आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जानते हो तो पावर पॉइंट में आप देखे होंगे कि वहाँ पर स्लाइड का यूज़ होता है। कई सारे स्लाइड्स होते हैं, उनके बीच में आप मोशन यूज कर सकते हो। ठीक है, तो उस मोशन का यूज आप कैसे करोगे। ऑप्शंस है आपके पास एनिमेशंस, ऑब्जेक्ट्स, स्लाइड डिज़ाइन, एनिमेशन स्कीम, स्लाइड ट्रांजिशंस। तो चलिए हम चलते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में और देखते हैं इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। यहाँ पर देख रहे हैं कि आपके पास दो स्लाइड्स हैं। ठीक है, 1 एंड 2।
अब इनके बीच में मुझे क्या लगाना है, मोशन। तो मोशन के लिए मुझे जाना पड़ता है ट्रांजिशन में। ट्रांजिशन में जाएंगे, यहाँ पर कई सारे जो आपको ट्रांजिशन इफ़ेक्ट दिख जाएंगे। यहाँ पर मैं सेट कर लेता हूँ। आप देख रहे हैं ट्रांजिशंस, ठीक है। मैं प्रीव्यू में एक बार फिर से करके दिखाता हूँ। ये है ट्रांजिशंस, ठीक है। तो इसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ता है, ट्रांजिशंस में, ठीक है। तो चलिए हम अपने प्रेजेंटेशन पे चलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए आपका, 4th स्लाइड ट्रांजिशंस। तो हम स्लाइड्स, कई सारे स्लाइड्स में हमने क्या लगाया था, ट्रांजिशंस लगाया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। यहाँ पर देखेंगे व्हाट इज़ द कॉमन बिटवीन द फॉलोइंग। फेसबुक सबको मालूम है, ट्विटर, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट। ये हो सकता है कुछ बच्चों के लिए नया होगा। तो ये भी क्या है, ये सारे जो हैं सोशल नेटवर्किंग साइट है। फिर भी हम ऑप्शंस देख लें। पहला ऑप्शन है आपका ऑल आर बैंड वेबसाइट है। ये सारे बैंड वेबसाइट नहीं है, तो इसका आंसर पहला तो होगा ही नहीं। सेकेंड है ऑल आर सोशल नेटवर्किंग साइट, तो सेकेंड होगा आपका। थर्ड ऑप्शन चेक कर ले, ऑल आर एक्सेसिबल फ्रॉम डार्क वेब। डार्क वेब से यूज़ किया जाता है, एक्सेस किया जाता है, तो ये नहीं होगा। डार्क वेब होता है दोस्तों, हैकर्स वगैरह यूज़ करते हैं डार्क वेब का, साइट्स वगैरह हैक करने के लिए, तो ये ऑप्शंस नहीं होगा आपका। और फोर्थ ऑप्शन है आपके पास ऑल आर न्यू वेबसाइट, तो ये ऑप्शंस न्यू वेबसाइट तो ये है नहीं आपके, काफ़ी सालों पुराने हैं ये वेबसाइट। तो आपका सही आंसर है ऑल आर सोशल नेटवर्किंग साइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज यूज टू मूव डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन डॉक्यूमेंट MS ऑफिस। डेटा को मूव करने के लिए, यहाँ कह रहा है कॉपी नहीं लिखा है, यहाँ वर्ड क्या लिखा हुआ, मूव। तो मूव करने के लिए आप क्या कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, कट एंड पेस्ट कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है पेस्ट और फोर्थ है कट। तो इसका सही ऑप्शन सीखते हैं हम, चलते हैं MS वर्ड में चलते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर एक सेंटेंस है आपका, मान लेते हैं ये जो सेंटेंस है टू मेक्स डॉक्यूमेंट्स, यहाँ तक मुझे इस सेंटेंस के नीचे यहाँ पर लास्ट में पहले वाले सेंटेंस को ऐड करना है, यानी हमें क्या करना है, मूव करना है, ठीक है। तो हम यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लेंगे फर्स्ट सेंटेंस को, और इसको मूव करना है तो इसके लिए हमें कट करना होता है। सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको मिलेगा कट का ऑप्शन। इसके बाद लास्ट में जाएंगे और यहाँ पर हम राइट क्लिक करके पेस्ट कर देंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया, कट एंड पेस्ट का ऑप्शन यूज़ किया। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए हमारा, कट एंड पेस्ट। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ द साइंस एंड इंजीनियरिंग फॉर, ऑप्शन है आपके पास मेकिंग इंटेलिजेंट मशीन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोस्तों यूज होता है आपके काम को ईजियर बनाने के लिए। जैसे इंटेलिजेंस मशीन होते हैं, जैसे आप कह सकते हैं रोबोट का यूज होता है, ठीक है। तो ये एग्जांपल हो सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। दूसरा है बी मेकिंग कंप्यूटर्स थिंक लाइक ह्यूमन। कंप्यूटर जो है उनको इस तरीके से बनाएं कि वो एक मानव की तरह, इंसान की तरह इसको सोच सके। तो इसका आंसर यहाँ पर दोनों होना चाहिए। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे मैं कह सकता हूँ कि आपको रोबोट, और आप कह सकते हैं कि ऑटोनोमस जो व्हीकल्स हैं, या हेल्थ केयर सेक्टर में जो मशीन यूज होते हैं, जो रोबोट यूज होते हैं, वो सब क्या होते हैं, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एग्जांपल हैं। जैसे आपने कभी देखा होगा कई बार कंप्यूटर के या रोबोट के जरिए आपने देखा होगा कि कुछ सर्जरी वगैरह की जाती है, तो वो है आर्टिफिशियल एग्जांपल्स। या आप किसी रेस्टोरेंट में आपने देखा होगा कि एक, या न्यूज़ में आपने सुना होगा कि एक रोबोट है जो लोगों को फूड सर्व करता है। तो ये सारे जो है एग्जांपल्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। तो इसलिए यहाँ पर ये जो ऑप्शन है आपका दोनों, ये सही होना चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन आपसे पूछ रहा है ओनली ए, सेकेंड है बोथ ए एंड बी, थर्ड है ओनली बी, फोर्थ है नाइदर ए नॉर बी। तो उसका सही आंसर है दोस्तों सेकेंड, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखें
47th क्वेश्चन है आपका, इनपुट डिवाइस मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑन लैपटॉप्स फॉर रूटीन ऑपरेशंस आर। तो आपने देखा होगा इनपुट डिवाइस यहाँ पर फोकस किया गया है। इनपुट डिवाइस कौन से होते हैं? जो भी डाटा में, कंप्यूटर में जो भी इंफॉर्मेशन हमें डालना होता है तो हम डालते हैं इनपुट डिवाइस के थ्रू। यहाँ पर हम देखेंगे ऑप्शंस क्या है आपके पास, कीबोर्ड एंड स्क्रीन। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, सही है, लेकिन स्क्रीन इनपुट डिवाइस नहीं है, आउटपुट डिवाइस है। तो कीबोर्ड है दूसरा। ऑप्शंस देखते हैं, कीबोर्ड एंड CD रोम है, तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस था, ये तो सही है, लेकिन CD रोम नहीं है। और थर्ड ऑप्शंस देखते हैं, कीबोर्ड एंड माउस, दोनों इनपुट डिवाइस है, यानी आंसर थर्ड होगा। फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं कि माउस एंड पेन ड्राइव, तो सही आंसर है दोस्तों आपका कीबोर्ड एंड माउस। ठीक है, कीबोर्ड और माउस का यूज़ किया जाता है कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन डालने के लिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर है आपका थर्ड। इसके बाद चलते हैं 48 क्वेश्चन पे, देखेंगे कि थीसरस टूल्स इज़ MS वर्ड इज़ यूज्ड फॉर, क्यों यूज़ होता है? पहला ग्रामर ऑप्शन के लिए होता है, दूसरा सिनोनिम्स और एंटोनिम्स वर्ड्स के लिए, थर्ड है स्पेलिंग सजेशंस के लिए, फोर्थ है करेक्ट सेंटेंस के लिए। तो चलिए MS वर्ड पे चलते हैं, देखते हैं कि थीसरस का यूज कैसे होता है। थीसरस को यूज़ करने के लिए आपको जाना होगा रिव्यू पे, और यहाँ पर आपको मिलेगा थीसरस ऑप्शंस। ठीक है, इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले मैं करता हूँ, एक वर्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसके बाद मैं क्लिक करूँगा थीसरस के ऊपर, तो आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स जो है सिमिलर कह सकते हैं कि आपके सामने आ गए हैं गैलरी के। तो आप कह सकते हैं कि गैलरी का, जैसे आप कह सकते हैं गैलरी का मीनिंग क्या होता है, गैलरी को वॉक वे भी कह सकते हैं, पैसेज वे भी कह सकते हैं, यानी एक सिनोनिम्स है यहाँ पर आपको। ठीक है, यहाँ पर दिख रहे हैं आप बालकोनी और वरांडाज लिखा हुआ है, तो आप कह सकते हैं ये सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के लिए आप यूज़ करते हैं थीसरस का। ठीक, अपने प्रेजेंटेशन पे चलते हैं, तो इसका सही आंसर होना चाहिए आपका सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स वर्ड, यानी सेकेंड। 48th क्वेश्चन पे चलते हैं। 49th पे आपका है ऑप्शंस, गिवन फॉलोइंग पेयर्स बताने। वाईफाई का यूज़ कैसे करते हैं? तो वाईफाई आप यूज़ करने के लिए आपको मॉडेम की ज़रूरत होगी, बिल्कुल सही है। सेकेंड बी क्रोम और केबल, तो क्रोम एक ब्राउज़र है जिसका यूज़ हम सर्च करने के लिए करते हैं, जैसे गूगल क्रोम हो गया, ये उस क्रोम के बारे में बात कर रहा है, तो इसमें केबल का यूज़ नहीं होता है। चलिए, ये ऑप्शन तो गलत लग रहा है आपका। थर्ड है आपका C, फाइल और हार्ड ड्राइव। तो फाइल और हार्ड ड्राइव में क्या रिलेशन है कि आप हार्ड ड्राइव में कई फाइल स्टोर कर सकते हो, तो ये। और चार्जिंग केबल, तो आप केबल के थ्रू आप चार्जिंग कर सकते हो। तो देखें, आपसे इसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ऑड पेयर्स। तो ऑड पेयर कौन से हैं आपके? तो पहला है A ओनली, C ओनली, B ओनली, C एंड D। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जो ऑड वन है वो आपका B है सिर्फ, यानी आपका आंसर होगा थर्ड ऑप्शन B। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर जो लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉन्ट इफेक्ट इज़ नॉट अवेलेबल इन MS पावर पॉइंट फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स जो पावर पॉइंट में यूज होता है, इसमें आपको क्या नहीं मिलेगा? एम्बॉस नहीं मिलेगा, स्ट्राइक थ्रू नहीं मिलेगा, शैडो नहीं मिलेगा, अंडरलाइन नहीं मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा? तो चलिए चलते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, यहाँ हम चेक कर ले। तो यहाँ हम आएंगे होम टैब पे, यहाँ पर आपको मिलेगा फ़ॉन्ट। इसके अंदर आप देख सकते हो कि आपको अंडरलाइन भी मिल जाएगा, फिर से आप टेक्स्ट शैडो भी मिल जाएगा, स्ट्राइक थ्रू भी मिल जाएगा। ठीक है, एम्बॉस नहीं मिलेगा। ठीक है, डायलॉग बॉक्स दोस्तों कहते हैं इसको, फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स। जैसे क्लिक करेंगे इस कॉर्नर में, तो यहाँ पर एक फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे आप स्ट्राइक थ्रू तो है आपका, ठीक है, अंडरलाइन भी है और फ़ॉन्ट कलर भी है आपका, कई सारे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर शैडो भी मिल जाएगा, ये सारे फ़ॉन्ट ग्रुप के अंदर ही आता है। यहाँ पर एम्बॉस नहीं है। 2003, 2000 और 2007 इनमें आप देखेंगे तो एम्बॉस वाला ऑप्शन था, लेकिन अब जो आगे जो न्यू वर्जन्स वगैरह आ रहे हैं, इनमें आपको एम्बॉस यहाँ पर फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स में नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो इसका सही आंसर है आपका, होगा आपका एम्बॉस। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थी आज की क्लास। आप लोगों ने सीखा, क्वेश्चन प्रीवियसली आस्क्ड थे, ये पूछा गया हुआ था आपका 2018 में,
दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ था KVS PRT का, तो उसमें पूछा गया था। ठीक है, तो ऐसे ही आपको कंप्यूटर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह चाहिए तो मैं एक सीरीज़ नया तैयार करने वाला हूँ कंप्यूटर का KVS PRT के लिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।